कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। मैंने कहा था कि जहां पे किसान आंदोलन हुए उस जगह पे जहां किसान आंदोलन हुए वहां पे जो है लाशें लटकी, वहां पे खून हुए हैं, वो मेरे पास पूरी कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। वहां पे रेप हुए, गैंग रेप हुआ, उसकी भी मेरे पास कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। क्या मैंने ये कहा कि किसानों ने वो किए? नहीं, मैंने कहा उपद्रवियों ने वो चीज को जो है टेक ओवर कर लिया। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। इफ यू नोटिस कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अलग पॉलिटिक्स सबका। So-called pseudo-secularists, then let me tell you, I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस। पूरी दुनिया में इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पे आपको सेलिब्रिटीज के लिटरली अंधभक्त देखने को मिलेंगे। भारत इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जहां पे एक्टर्स की इतनी वैल्यू की जाती है कि लोगों ने इनके मंदिर तक बना दिए हैं। फिर चाहे ये एक्टर्स ऑन कैमरा कितना भी झूठ बोलते रहे और ऑफ कैमरा इनकी सच्चाई चाहे जो भी हो, फिर भी हमारे देश के लोग इनकी कही हुई एक एक लाइन को अपने जीवन का सिद्धांत बना लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, इंटरनेट पे ट्रेंडिंग रहने के लिए झूठी बातें बोल भी दी तो इससे क्या हो गया, किसकी लाइफ खराब हो गई? तो सच्चाई ये है कि ये एक्टर्स अपने उन फैंस की जिंदगी खराब कर रहे हैं जो लिटरली इनकी पूजा करते हैं, इन्हें आइडलाइज करते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। इन एक्टर्स के फैंस जो लिटरली इनकी पूजा करते हैं, इन्हें भगवान की तरह मानते हैं, इनकी कही हुई हर एक बात को पत्थर की लकीर मान के फॉलो करते हैं। चाहे अपने बाप की बात नहीं सुनेंगे लेकिन अपने फेवरेट एक्टर की कही हुई हर एक बात को पत्थर की लकीर मान के फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ ये एक्टर अपना सारा ईमान धर्म बेच के अपने किसी भी फैन की परवाह किए बिना सिर्फ कुछ पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और अब ये चीज केवल गुटखा, सिगरेट या शराब तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये आपको आपका भविष्य भी बेच रहे हैं। कैसे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब ये तो आप सब जानते हैं कि कोई भी एक्टर, फिर चाहे वो टाइगर श्रॉफ हो या फिर महेश बाबू, संजय दत्त हो या फिर शाहरुख खान, सलमान खान हो या फिर अक्षय कुमार, इनमें से कोई भी गुटखा नहीं खाता और ना ही ये कभी अपने बच्चों को खिलाएंगे। लेकिन पूरे देश की यंग जनरेशन जो इन्हें फॉलो करती है, इन्हें एडमायर करती है, उन्हें इस मिठाई की लत जरूर लगाएंगे। शाहरुख खान के बेटे को जब ड्रग केस में अरेस्ट किया गया था तो उन्हें गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था। ऊपर से पूरे देश में जो इनकी बदनामी हुई वो अलग। जिसके थोड़े टाइम बाद इनकी एक मूवी आई थी जवान, जिसके लास्ट में एक डायलॉग था कि जब भी कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम पे आपके यहाँ वोट मांगने आए तो आप उससे ये सवाल करो कि मेरी शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे रोजगार के लिए क्या करोगे। तब इनके अंदर बड़ी देशभक्ति जागी थी, इन्हें पूरे समाज की परवाह हो रही थी, पॉलिटिशियंस की कमियां दिख रही थी। लेकिन जब अपने ही बेटे का करियर बनाने की बात आई तो इन्होंने सबसे पहले तो एक शराब की कंपनी लॉन्च की और उसके बाद उसे दबा के प्रमोट भी किया। और इसके पहले ये जुबान को केसरी कैसे करना है ये तो बता ही रहे थे। लेकिन तब इन्होंने ये नहीं कहा कि उस सेलिब्रिटी को आइडलाइज मत करना जो समाज को शराब और गुटखे की लत लगा रहा है। अब कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जो इनसे एक लेवल ऊपर हैं, ये तो फिर भी आपके सामने केवल जहर को प्रमोट कर रहे हैं, वो तो आपके माइंड में जहर घोल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ विक्रांत मैसी, अरशद वारसी, वरुण धवन और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स की, जो लद्दाख में पिछले 6 सालों से चल रहे प्रोटेस्ट के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया उसके ऊपर, देश में अलग अलग जगहों पे जो लोग गवर्नमेंट से तंग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, एसएससी में जो घपलेबाजी हुई, स्टूडेंट और टीचर्स को लाठियों से जिस तरीके से पीटा गया, इनमें से एक भी एक्टर ने इनमें से एक भी मुद्दे के ऊपर कभी भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ना तो कोई ट्वीट करके, ना कभी अपनी स्टोरी लगा के और ना ही कभी किसी इंटरव्यू में इन मुद्दों के ऊपर बात करके। लेकिन जब पीएम की इमेज बचाने की बात आई तो ये सारे मिलके उनके लिए गाना जरूर बना गए। जरा शक्ल देखो इस बेचारे की,
क्या मजबूरी रही होगी। पूरे देश में इतने सारे एक्टर्स हैं, लेकिन उन सब में से मुझे केवल 2 ऐसे एक्टर दिखे जिन्होंने इस कंट्री का सिटीजन होने का असली में प्रूफ दिया। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके और गवर्नमेंट से सही सवाल करके, जिन्होंने अपने फैंस को भी धोखा नहीं दिया और अपने सिटीजन होने का फर्ज भी निभाया। मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश राज और विजय थलपति के बारे में। प्रकाश राज ने बिना डरे कई बार ये कहा है कि पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और लैंग्वेजेस के ऊपर लड़ाई चल रही है कि स्कूल के अंदर कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, लेकिन कोई भी इस पॉइंट को नहीं उठाता कि स्कूल के टॉयलेट्स की कंडीशन कैसी है, स्कूल के अंदर स्टडी टूल्स हैं कि नहीं है, स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, स्कूल की कंडीशन कैसी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तानाशाही कितनी है। अपने हक के लिए साइलेंटली प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को एंटी नेशनल बोल के जेल में डाल दिया जाता है, और जो व्यक्ति कई सारी लड़कियों का रेप करके उनका MMS बना के उसे लीक कर देता है, ऐसे इंसान को बीजेपी में MP का टिकट मिल जाता है। अब यहाँ बोलो, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। प्रकाश राज भले ही ऑन कैमरा विलन का रोल प्ले करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये इन सो कॉल्ड झूठे और खोखले हीरो से कहीं ऊपर हैं। सेम काम विजय थलपति ने भी किया है। गवर्नमेंट के सारे फेलियर्स और वोट चोरी जैसे मुद्दों से जनता को अवेयर करवाया है, और यही एक असली सेलिब्रिटी की निशानी भी होती है, जो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके सोसाइटी को और बेहतर बनाने का काम करता है। वरना पवन कल्याण जैसे एक्टर्स भी हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, हिंदुओं के ऊपर फायरी स्पीच देते हैं। For the so-called pseudo-secularists, then let me tell you, I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. और जब अपना वोट बैंक बचाने की बात होती है तो मुस्लिम टोपी लगा के पहुंच जाते हैं बिरयानी खाने। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस। अब बीजेपी के जो कट्टर सपोर्टर हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन्हें इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, जो पहले भगवा पहन के हिंदुओं के वोट खींच लेते हैं और फिर टोपी लगा के मुस्लिम्स के। अब यहाँ पे मुझे इनकी बिरयानी खाने से या फिर टोपी पहनने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम खूब पहनो, लेकिन मुझे दिक्कत है इनके तरीकों से, फिर चाहे वो पवन कल्याण हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, जो पूरे देश को पहले तो शुद्ध तरीके से चूतिया बनाते हैं, फिर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करवाते हैं, लेकिन जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो सबके पास हंसते हुए पहुंच जाते हैं। देखो देखो, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। राम मंदिर का संघर्ष, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े, सब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे ना, अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। गजब टूबी बाजा। इस देश के सबसे बड़े दुर्भाग्यों में से एक है एक एक्टर का पॉलिटिशियन बनना। नॉट ऑल ऑफ देम आर बैड, बट मेनी ऑफ देम आर। कई सारे ऐसे पुराने एक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन बने थे, जैसे कि जयललिता जी, NT रामाराव, लेकिन फिर आते हैं ये समोसा राम। कहीं कटोरी पर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता, कहीं बड़ा मिलता। ऐसी एक और ज्ञानी देवी है कंगना रनौत, जिन्हें कोई आइडिया नहीं था कि किसानों ने आंदोलन क्यों किया, लेकिन इन्होंने उठाया मुंह और बोल दिया किसान तो देशद्रोही है। मतलब जिस देश के नारों में कहा जाता है जय जवान जय किसान, पूरी दुनिया में जिस देश की पहचान खेती से होती है, जिस देश की 70% से ज्यादा आबादी आज भी किसान पर निर्भर करती है, इन्होंने उस देश के अन्नदाता को देशद्रोही बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। यानी मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट गलत हो ही नहीं सकते, देश के सारे किसान भले ही गलत है। खैर, इसका प्रसाद तो इन्हें बाद में मिल ही गया था, और वो भी एक किसान की बेटी ने ही दिया था। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आज के ये जो एक्टर्स, जो पॉलिटिशियन बन रहे हैं, इनका देश की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिक्स को केवल एज अ पार्ट टाइम करियर देखते हैं। जब इनकी कोई मूवीज नहीं चलती, कई सारी मूवीज लाइन से फ्लॉप हो जाती हैं, और उसके बाद इन्हें नए प्रोजेक्ट नहीं मिलते, तो ये पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्हें टिकट दे देती हैं। क्यों? इनके फैंस की वजह से, क्योंकि इनकी रीच ज्यादा है, ज्यादातर लोगों तक हमारी पार्टी की बात पहुंचेगी और कुछ वोट तो आ ही जाएंगे। अब जो फैंस अपने एक्टर्स के मंदिर बना सकते हैं, क्या वो उन्हें वोट नहीं देंगे? अब इन एक्टर्स को देश की आम जनता की किसी भी परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, और ना ही ये जानना चाहते हैं। कंगना रनौत जो हिमाचल प्रदेश में MP है, उन्हें यही नहीं पता था कि MP का काम क्या होता है।
रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, साथ साथ चले रहते हैं, साथ साथ चले रहते हैं। यही मेरा कैबिनेट है। हेमा मालिनी जो पिछले कई सालों से पॉलिटिक्स में है, इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे ये कहा था कि देखिए मथुरा के अंदर हमने काम तो बहुत किया है, बस याद नहीं आ रहा क्या किया है। मैंने बहुत अच्छा काम किया है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विथ मी। आई डोंट रिमेम्बर मच बट बहुत सारे काम किए हैं। और एट द सेम टाइम जब इन एक्टर्स को इनकी पॉलिटिकल पहचान और पकड़ को देख के नई मूवीज मिलती हैं, तो ये फटाक से सारा काम छोड़ के मूवी करने चले जाते हैं। अपने भाषणों में ये बीजेपी के एक्टर्स हिंदुओं को लड़वाते हैं दूसरे धर्मों से। क्यों? क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। लेकिन जब यही एक्टर्स अपनी फिटनेस के लिए सुबह शाम चिकन फाड़ देंगे प्रोटीन के नाम पे, तब इनका हिंदुत्व कहाँ जाता है। ये एक्टर्स जो अभी के टाइम पे बढ़िया साड़ी और भगवा ये सब पहन के आते हैं कि भाई हमें अपनी संस्कृति बचानी है, लेकिन यही जब मूवीज में बिकनी पहन के आते हैं और आड़े टेढ़े कपड़े, फटे हुए कपड़े पहन के अवार्ड शो में चले जाते हैं, तब इनकी संस्कृति कहाँ जाती है। अभी ये कहेंगे कि भाई आपको मंदिर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए अपने धर्म के लिए, लेकिन फिल्म सिटी की पार्टीज के अंदर सबसे ज्यादा नशे में आपको यही लोग मिलेंगे। अभी ये ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले ये अपनी मूवीज के अंदर करते थे घुंघटा उठाई थे रिमोट से। ये सारे काम तो इन्होंने पॉलिटिक्स में आने से पहले किए थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स में आई इसलिए है ताकि अपना करियर बचा पाए और अपना एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स भी बना पाए। क्योंकि अपने देश में अगर आप एक दिन के लिए भी एमपी या एमएलए बन जाओ तो आपको पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी, लेकिन वहीं अगर आप 40 साल तक सरकारी नौकरी करो तो पेंशन नहीं मिलेगी। इसीलिए तो ये एक्टर्स पॉलिटिशियन बनते हैं और जैसे ही फिर मूवी मिलने लगती है तो 6 महीने फिल्मों में, 6 महीने संसद में। जिसको वाकई देश की सेवा करनी होती है ना, देश के लिए काम करना होता है, उसके पास सांस लेने तक का टाइम नहीं होता। ये नहीं कि पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं, अवार्ड लेने भी जा रहे हैं, वेकेशन पे भी जा रहे हैं और टाइम मिला तो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। और ये एक्टर्स इतने दोगले हैं कि जिस दिन बीजेपी सत्ता में से हटेगी, ये सबसे पहले बीजेपी छोड़ के भागेंगे। और इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। इफ यू नोटिस कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अलग पॉलिटिक्स सबका। अब ये राहुल गांधी की फैन हो गई हैं जो थोड़े टाइम पहले इनके पूरे खानदान को गाली दे रही थी, क्योंकि इन्हें भी ये समझ आ रहा है कि मोदी जी का मैजिक अब खत्म हो रहा है, तो अब पार्टी चेंज करने का टाइम है। ऊपर से साइड में अपना वो सास बहू का सीरियल तो चल ही रहा है। इन शॉर्ट ये लोग किसी के सगे नहीं होते, ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है, ना ही इनका कोई ईमान धर्म है। इनको सिर्फ एक भाई की बात समझ आती है, मनी भाई, जहाँ वो होगा वहाँ ये होंगे। इसीलिए इनको फॉलो करके इनकी एडवाइस मानना या फिर इनकी किसी बात को पत्थर की लकीर मान के अपने जीवन का सिद्धांत बना लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब सारे तो ऐसे नहीं है, लेकिन 80% तो है। इसीलिए अपने आइडल को बड़ा सोच समझ के चुनना, क्योंकि हो सकता है कि रियल लाइफ का हीरो रियल लाइफ का सबसे बड़ा विलन हो, जो अपने मतलब के आगे कुछ ना देखता हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपको मानसी सोनी और नरेंद्र मोदी वाला केस नहीं पता है तो उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।